मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार करेंगे। आप शैतान के सामने ना हारें। यहां पर लिखा 6:11 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। कह रहा है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हो सकता है आपकी नौकरी ना रही हो, लेकिन आप इसी पॉइंट से, इसी तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपके घर में कोई कर्जा ना उतर रहा हो, आप इसी तरीके से कर सकते हैं। आप डांट सकते हैं शैतान को, चल निकल भाग, मैं इस साल कर्जे में नहीं रहूंगा, और घोषणा कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूं घोषणा करें कि मैं कर्जे में नहीं हूं, मैं आशीषित हूं। मैं कह रहा हूं कि देखो मेरे पास, जब मैं सेवकाई में 1 रुपया नहीं था, मैं बोलता हूं मैं अरबपति हूं। मैं कह रहा हूं कि देखो अरबपति हूं, अरबपति हूं, अरबपति हूं। मैं से बोल रहा था, एक ने ठाके मेरी कंप्लेंट डाल दी, कहता है जी अरबपति है, तो इनकम टैक्स वाले आ गए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर इसका मतलब शैतान चिढ़ा हुआ था, तो इसका मतलब मुझे विश्वास हो गया कि मेरी प्रेयर सुनी गई है। हो सकता था मैं निराश हो जाता और मैं कहता कि परमेश्वर ये क्या, मैं तो प्रार्थना कर रहा था, मैं तो घोषणा कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ये क्या कि मेरे साथ क्या हो गया। ये लोग मजाक उड़ा सकते हैं आपका, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपका मजाक नहीं उड़ा सकता। लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, परमेश्वर नहीं उड़ा सकता। यायर जब कह रहा है कि लड़की मर गई, तो उस समय यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया। लोग मजाक उड़ा रहे थे, करे इसे, करे दिखता नहीं है, करे इसकी लड़की मर गई है। कहता है कि और डॉक्टर में कहता ने जवाब दे दिया कि लड़की बच नहीं सकती, खत्म हो गई है, मर गई है, इसको मुर्दे में और सोए में फर्क नजर नहीं आता। तो उसी समय यीशु मसीह ने और उसी समय कहा कि मुझे मुर्दे में सोए में फर्क नजर नहीं आता, मेरे लिए तो मरा हुआ और सोया भी एक समान है। और उसी समय उसने कहा, कह रहा है कि आज, कहता है कि ये मरी नहीं हुई, ये तो जिंदा है, ये तो अभी इसी समय सो रही है। और उसी समय उसने कहा तलीता कुमी, ए लड़की उठ खड़ी हो। मतलब यीशु मसीह के अंदर प्रेयर थी, वो प्रेयर अपने घर पर करके आता था, चर्च में नहीं करता था। वो प्रेयर आपके लिए, अपने लिए। वो कह रहा है कि वो चर्च में सिर्फ क्लेम करता था, घोषणा ही करता था, चल जा बेटा तू चंगा हो गया, चल जा मैंने तेरे सिर पे हाथ रखा, जा हो गया काम। मतलब विश्वास की बातें करता था। आपको विश्वास की बातें करना है, लेकिन आपके अंदर कहता है ये 6 पॉइंट होने चाहिए। लिख सकते हैं आप, स्क्रीन पर देखें, ये 6 पॉइंट आपके काम आएंगे। कह रहा है कि अगर आपको, कह रहा है यीशु को पकड़ के रखना है, ये 6:11 से जब आप 18 में पढ़ेंगे तो क्लियर बोलता है। यहां पर बाइबल बोलती है, मैं इसको दिखाता हूं, पहले इसको पूरा पढ़ता हूं। हाँ पढ़ें जरा इसको पूरा। हाँ 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 तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बोलो हालेलुया। कह रहा है कि यहां पर क्लियर करें 6:13 में, कह रहा है कि बुरे दिन में तुम सामना कर सको, बुरे समय में तुम सामना कर सको। ये समय जो परमेश्वर ने क्यों टीचिंग दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि हर व्यक्ति के जीवन में एक बुरा टाइम आता है। हर व्यक्ति के जीवन में कर्जे का बुरे का टाइम, बीमारी का बुरे का टाइम, समस्या का बुरे का टाइम आता है। लेकिन परमेश्वर इस चीज को सिखा रहे थे कि आप लोगों को ये सीखना है। कहता है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। पहले पॉइंट में भी 11 में भी वो कह रहा है कि परमेश्वर के हथियार बांध लो। कहता है कि ताकि तुम शैतान की युक्ति से सावधान रहो, उनके सामने खड़े रह सको। शैतान के सामने खड़ा नहीं रह सकता। कह रहा है कि अगर आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता, अगर आपको प्रेयर करना नहीं आता, अगर आपको पवित्रताई में चलना नहीं आता, कह रहा है कि सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब, कह रहा है कि इस बाइबल को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्रताई में चलते हैं। फिर मैं 6 पॉइंट आपको दिखा रहा हूं कि आपको करना क्या। मैं आसान शब्दों में समझा रहा हूं कि आप यीशु को पकड़ के रखें। आपके हालात कमजोर हैं, आपको निराशा आ रही है, आपको बीमारी आ रही है, आपको कर्जा आ रहा है, लेकिन आपको कन्फेस करते रहना कि मैं क्लेम करते रहना, मैं यीशु को छोड़ने वाला नहीं हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों की जिंदगियों में पलट कर आते हैं। अंधा भिखारी बैठा था और उसी समय यीशु मसीह उसके लिए पलट कर आए। हो सकता था अंधा भिखारी अपनी सिचुएशन में भाग जाता वहां से, लेकिन उसी समय लोग उसके ऊपर निराशा डाल रहे हैं, अरे क्या यीशु मसीह तो चला गया, तेरी तरफ देखा भी नहीं। और उसी समय उसने कहा जान दे, पर मैंने पकड़ लिया यीशु मसीह को, जान लिया, मैं बैठा रहूंगा। हो सकता है आपके हालात बेकार हो, सिचुएशन खराब हो, कोई आपके सामने हल ना निकल रहा हो, लेकिन इस समय आपका दिमाग कह रहा हो कि अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन उस समय में परमेश्वर ये देख रहे होते हैं कि ये व्यक्ति अब मेरे बारे में क्या कहेगा और क्या करेगा, और ये प्लेस को छोड़ देगा या क्या होगा। बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उस प्लेस को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कुछ लोग बने रहते हैं और वो अंधे की तरह रोशनी पाकर जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है इस चैनल से माध्यम से कि अगर जो लोग प्रभु में बने हुए हैं, जो इस चैनल में बने हुए हैं, परमेश्वर वो रोशनी को पाकर जाएंगे, एक बड़ी टेस्टमनी को लेकर जाएंगे। यहाँ दूसरा पॉइंट कह रहा है पवित्रताई में चलें। कहता है कि हो सकता है कि आपकी परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, शैतान उस व्यक्ति के साथ जंग नहीं लड़ता जो पवित्रताई में चलता है। याद रखना, पवित्रताई में चलेगा, हथियार कह रहा है कि उसको मालूम है
कि जिसको मालूम है कि इसके पास हथियार है पवित्रताई का, ये आपका हथियार है। जिसने यीशु मसीह को पकड़ लिया उसने पहला हथियार ले लिया, दूसरा हथियार ले लिया, तीसरा सुसमाचार सुनाने का। उसने कहा अपने पांव में सुसमाचार के मेल के जूते पहन लो, कहता कि मेल मिलाप के जूते पहन लो। अगर आप प्रेम करते हैं, आप मेल मिलाप करते हैं, आप बीमार व्यक्ति को मिलने जाते हैं, किसी गरीब की मदद करने जाते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर मेल मिलाप है। ये नहीं कि आप गए प्रधानमंत्री को मिलने गए, राष्ट्रपति को मिलने गए, आप एमएलए को मिलने गए, आप मिनिस्टर को मिलने गए, किसान को मिलने गए, आप इसको मिलने गए, आप अच्छे अफसर को मिलने गए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो नहीं कह रहा हूं मैं। परमेश्वर कहता है जो लोग दुखी हैं, बीमार हैं, समस्या में, परेशानी में, निराश हैं, सुसाइड करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, पापी हैं, परमेश्वर आप उनको आपको उनके पास भेजना चाहता है कि आप जाकर उन्हें सुसमाचार सुनाएं। आप उनसे कहता है कि मेल करें, ऐसे लोगों से मेल करें। यीशु मसीह के पास व्यभिचारिणी औरतें आके बैठती थी और लोग बोलते थे, कहते ये देखो क्या कर रहा है, व्यभिचार औरतें इसको दिखती नहीं है, क्या कर रहा है, ये फिल्म एक्टर हैं, ये तो बड़ा धंधा करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, लेकिन क्या करते हैं। जब मैंने पिछले साल फिल्म एक्टर बुलाए तो लोग बोलने लगे, करे देखो जी क्या हो रहा है, लेकिन उनको नहीं पता उनके जीवन बदल रहे हैं। हालेलुया। बदलने वाला इंसान नहीं है, बदलने वाला परमेश्वर है। अंदर ही अंदर परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर काम करता है। क्या पता किसका जीवन कब बदल जाए। हमारा काम है रोशनी डालना। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि सुसमाचार सुनाएं। कहता है ऐसे व्यक्ति ने हथियार कहता है कि फेंके नहीं है, उठा रखे हैं। शैतान को मालूम है, कहता है इसके हाथ में डंडा है और पिटूंगा बेटे अगर मैं इसके खिलाफ चलूंगा। तो पवित्र आत्मा ये चीजें देखता है, कहता है यीशु को पकड़ के रखे, पवित्रताई में चलें, सुसमाचार सुनाएं। कहता है जब आप कर रहे हैं विश्वास की चाल चलें, विश्वास की चाल। जब प्रचार करते हैं तो हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे ऊपर ही बोल रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति जो पाप में, गुनाह में होगा या जिंदगी खराब हो रही होगी, जिसके जीवन में जैसा होगा वो सोचेगा कि शायद मेरे जीवन से बात हो रही है। मैं कह रहा हूं अच्छी बात है अगर आपको लग रहा है कि मेरे जीवन से बात हो रही है, मेरे लिए परमेश्वर का दास बोल रहा है, तो आज ही आपका उद्धार होने वाला है। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम करता है, विश्वास की चाल चलें। कह रहा उद्धार के शैतान चीजों को देखता है यीशु मसीह को छोड़ नहीं रहा। अय्यूब उसके पास हथियार था, उससे डरा। पवित्रताई में चल रहा है अय्यूब, हथियार था। सुसमाचार सुना रहा, कुर्डी पर बैठकर भी कह रहा है, छल्ले फोड़ते हुए भी अपनी पत्नी को कह रहा है परमेश्वर को नहीं छोड़ना, तेरे को छोड़ सकता हूं। विश्वास की चाल चल रहा है, दोस्त आ रहे हैं उसके, लेकिन उस समय वो कह रहा है अरे भाई कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे को माफ कर देगा, कोई बात नहीं। उसके दोस्त कह रहे अरे परमेश्वर के खिलाफ हो गया तू, परमेश्वर तेरे से नाराज हो गया, लेकिन वो विश्वास करके बैठा है यीशु मसीह मुझे एक दिन माफ करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे माफ करेगा। उद्धार का वचन, मैं कह रहा हूं उद्धार का टोप, यहां पर दीप लिखा है लेकिन टोप कहता है आपके पास है, मुकुट है। मैं कह रहा हूं वो टोप है, वो सुरक्षा का कवच है। कह रहा है योद्धा जाता है, जब राजा महाराजा जब लड़ने के लिए जाते थे उनके सैनिक के हाथ में सामने कह रहा है कि एक सुरक्षा का कवच होता था, एक तलवार होती थी और सिर पर एक हेलमेट होता था कि ताकि कोई सिर पे मारे तो उसी समय उसको लगे ना और उसका सिर बच जाए, और अगर कोई करे तो वार करे सामने, ऐसे वार, ऐसे देखो मैं तलवार चला रहा हूं लेकिन आप सामने हाथ कर रहे हैं, ऐसे बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब वो आदमी बचता जा रहा है, इधर लेफ्ट राइट बच रहा है। तो आप जब तक पॉइंट दिखा, और आप जब तक वचन को नहीं चलाएंगे तो आप कह रहे शैतान के हथियार से नहीं बच सकते। जब तक आप प्रार्थना नहीं करते, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, मैं वचन बोल रहा हूं तो उसके घुसून लग रहा है। मैं कह रहा हूं कि मैं प्रेयर कर रहा हूं तो उसके घुसून लग रहा है। जो बुराई करता है उसके घुसून लग रहा है। मैं कह रहा हूं कि जो ईर्ष्या करता है उसके घुसून लग रहा है। मतलब वो आत्माएं हैं, कोई इंसान नहीं है। मतलब कि वो इंसान नहीं बुराई करता, शैतान बुराई करा रहा है, शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है कि आपको इस समय कोई प्रॉब्लम में डाल रहा है, कोई समस्या में डाल रहा है, कर्जे में डाल रहा है, लेकिन कह रहा है कि वो कह रहा है आप अपनी सुरक्षा का कवच, आप वचन का कवच, आप कह रहे हैं जो है प्रार्थना का कवच आपके पास है। परमेश्वर ने वो बाइबल दिया हुआ है। जब हम चलते हैं तो बाइबल हाथ में लेकर चलते हैं। तो इसी समय आपने देखा बहुत सारे पादरी बाइबल हाथ में लेकर क्यों चलते हैं, लोगों को नहीं पता। पादरी हाथ में लेकर चलते हैं और इसी समय जब वो कर रहे होते हैं तो परमेश्वर का वचन उन्हें बचा रहा होता है इधर उधर। एक लड़का था और जब वो सेवक बना तो एक दिन वो अफ्रीका में सेवा करने के लिए जा रहा था, तो उसी समय रास्ते में कुछ डाकू मिले और उसी समय वो छीन छून के पूरी कार को लूट लाट के जा रहे थे। तो रास्ते में और उसको गोली मारकर चले गए और उसी समय जब उसको गोली लगी तो उसको आवाज सुनते ही वो बेहोश हो गया। पास्टर उसने कहा यार गोली लगी, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखा क्या, कहते वो बच गया। उसने अपना जैकेट खोला तो वो देखा, बाइबल खोल के देखी तो बाइबल के अंदर वो गोली फंस गई। तो उसी समय उसको समझ में आ गया कि अगर ये कवच मेरे साथ ना होता, अगर ये सुरक्षा का कवच मेरे साथ ना होता, ये हथियार मेरे साथ ना होता तो मैं मर जाता। तो परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को बता रहा है। आज मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि शारीरिक लोगों का काम यह है कि उन्हें धड़ाधड़ बुराई करनी है। शारीरिक लोगों का काम है उन्होंने विश्वास ही नहीं करना। उनके जो जैसा वचन उनके जीवन में उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे, बाकी वो परमेश्वर की मर्जी नहीं
कभी भी कबूल करते, क्योंकि उनको पता होता है कि वो दुखों से भाग जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों जब समस्याएं आती हैं भाग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करते हैं जो समस्या में खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं और उसी समय विश्वास करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने वचन का टोप पहन लिया है, अगर आपने वचन का अंगीकार कर लिया है और हर समय कह रहा कि प्रार्थना में लवलीन रहना, परमेश्वर का वचन बोलता है, कहता है ये 6 पॉइंट आपको दे रहा हूं कि आप कह रहा ये 6 हथियार जो है आपके जीवन में काम करने लगेंगे जब आप कह रहे कि बाइबल बताती है कि इस बात के लिए कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं हर समय में तो परमेश्वर बुरे दिनों में आपको बचाते हैं। अगर फौजी युद्ध करने जाए और हथियार घर पर भूल जाए तो क्या होगा? दुश्मन उसको छोड़ेगा? कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो आपको कहता है कि जब आप प्रार्थना करने लग गए हैं लेकिन आपको वचन पढ़ना नहीं आता, वचन पढ़ते हैं तो हम कई बार प्रार्थना करना भूल जाते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। बुलेट जो होती है ना, बुलेट जब वो चल रही होती है तो उसी समय कई बार उसका पिस्टन गर्म हो जाता है तो उसके लिए कूलेंट इस्तेमाल में लाया जाता है, कभी कभी ठंडा करने के लिए। प्रार्थना करने के बाद, फास्टिंग करने के बाद बहुत चौड़ा होकर निकलता आदमी के, मैंने प्रार्थना करके आऊं और उसी समय अपनी पत्नी के साथ कई बार गुस्सा करता है, जल्दी कर खाना लेके आ, और प्रार्थना की है मैंने, आज फास्टिंग में हूं मैं, और यार बाद में बात करेंगे, अभी नहीं, मैं प्रार्थना में हूं। हम लगता है लेकिन कूलेंट जो है वो वचन डालता है आपके अंदर। जब आप वचन को पढ़ रहे होते हैं तो परमेश्वर उसी समय आपको ठंडा करता है। हेलो, कूल डाउन। आपने देखा होगा जब कोई बुराई करता है, ईर्ष्या करता है तो गुस्सा तो हमें भी आता है, सबको आता है, लेकिन उसी समय वचन कह रहा होता है कि बेटे कूल डाउन, तू मसीह में है। हालेलुया। तो इसलिए हम भी बोलते हैं कि परमेश्वर कोई बात नहीं, परमेश्वर इन सबको तू सिखाए, तू माफ करे। मैं उन लोगों के जीवन से बात कर रहा हूं कि जो लोग शारीरिक होने के बाद भी कह रहा आत्मिक का ढोंग करते हैं, परमेश्वर छोड़ेगा नहीं ऐसे लोगों को। अगर आप कहते हैं कि शारीरिक होने के बाद कहता आत्मिक बन गए तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको आशीष दिए बगैर नहीं छोड़ेगा, यह याद रखना। पवित्र आत्मा भूलता नहीं है, एक एक चीज परमेश्वर याद रखते हैं। कह रहा कि अगर आपने अपनी जिंदगी में काम कर लिया, हम काम पर जाते हैं, प्रेयर करना भूल जाते हैं, तो इसका मतलब कोई बड़ा काम आपका में आज फंसने वाला है, नहीं होने वाला। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के जीवन से फाइट उनके जीवन से खत्म करेंगे जो कहता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। मत्ती के 21:13 में लिखा कि प्रभु ने कहा कि मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर तो किसका घर कहलाएगा? बड़ी से बड़ी फाइट खत्म करनी है, बड़े से बड़ी जंग खत्म करनी है, बड़े से बड़ी समस्या खत्म करनी है, तो वो कह रहा है कि प्रेयर करनी है। लेकिन आज उसका तरीका है कि इकट्ठे होकर प्रेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेयर करो। जब आप ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेयर करते हैं, मत्ती 18:20 में लिखा, कह रहा है कि जहां 2 या 3 जन इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर हो जाता हूं। तो इसका मतलब परमेश्वर आपके बीच में आना चाहते हैं, लेकिन कब आएंगे वो? जब आप एक हैं। नहीं, याद रखना, जब आप एक हैं तो वो आपसे बात कर रहे हैं। जब आप एक होते हैं तो वो बात करते हैं आपसे। जब आप कह रहे हैं कि 2 या 3 हो जाते हैं तो वो आपके साथ खाना खा रहे होते हैं, आपके साथ बैठे होते हैं, वो आपके साथ चलना चाहते हैं। चाहो आप क्या करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं हर प्रेयर का एक मतलब है। मध्यस्थता की प्रार्थना का मतलब है, कहता है चर्च में आने के प्रार्थना करने का एक मतलब है, लाइव में बैठने का एक प्रार्थना करने का मतलब है। परमेश्वर हर चीजों में कह रहा है जो इस प्रार्थना में शामिल है। आज रात आपके लिए गुड न्यूज है, आपका कैसा भी दुख हो, आज रात उस दुखों का अंत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, आज खत्म हो जाएगा। कह रहा है मत्ती की किताब में लिखा, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से प्रार्थना करते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। तो ये बात आदम और हवा को मालूम थी, लेकिन आदम और हवा ने क्या किया कि वो प्रेयर करने गए, लेकिन उस दिन हमेशा प्रेयर करने जाते थे, लेकिन उस दिन वो उन्होंने अपने बच्चों को अकेला छोड़ दिया, खुद कंपनी बाग में घूमने चले गए। लेकिन वो दोनों कैन और हाबिल कहते कि प्रेयर करने चले गए, लेकिन वो कैन और हाबिल आपस में लड़ने लगे। लेकिन याद रखना कि अगर किसी के सिर पे किसी अगुवे का हाथ नहीं है, अगर किसी के सिर पे किसी बड़े का हाथ नहीं है, या माँ बाप का हाथ नहीं है, अगर आपकी माँ बाप की प्रेयर कवरिंग नहीं है, अगर उनकी सलाह आपके साथ नहीं है, इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे लोग दुख में, आज प्रॉब्लम में, आज समस्या में। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा यही दिखा रहा था उन बच्चों को कि मैं उस समय पूछ रहा था प्रभु से कि परमेश्वर ये बाइबल में इतनी बड़ी घटना क्यों हो गई है? क्यों परमेश्वर, ये तो प्रार्थना करने वाले लोग थे, स्पिरिचुअल लोग थे, इनका बेटा क्यों मर गया? कैन ने हाबिल को ईंट से क्यों मार दिया उठाकर? कि परमेश्वर क्या आप वहां नहीं थे? परमेश्वर ने कहा कई बार, कहता कि वो लोग जो है समझ नहीं पाते कि उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, लेकिन कह रहा है कि माँ बाप का हाथ भी उनके सिर पर होना चाहिए। कहता कि लेकिन माँ बाप को पता होता है, वो कई बार लड़ रहे होते हैं, ध्यान नहीं दे रहे होते अपने बच्चों के ऊपर, वो प्रार्थना करने जाते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा डर के मारे आजकल बहुत सारे माँ बाप कहता अपने बच्चों को खुद चर्च में आ जाएंगे, लेकिन बच्चे घर पर रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक डर है, बच्चों को समझा नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज बहुत सारी फैमिलियां चर्च आती हैं, बच्चों को इतना प्यार करती हैं, घर छोड़कर आ जाती हैं, यहीं से बर्बादी स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोगों को कह रहा है जो बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करते, परमेश्वर ये भी सिखाना चाहते थे कि जो बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करते वो हमेशा मार खाते हैं, वो प्रॉब्लम में रहते हैं, वो समस्या में रहते हैं। लेकिन दाऊद ने 66 लड़ाइयां जीती
थी, लेकिन वो जब घर जाता था तो वो दुखी था इस बात के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, परमेश्वर ने इस वचन से ये सिखाया आदम और हव्वा की फैमिली से, कहता है कि आज बहुत सारे लोग जब स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते हैं तो शैतान उनकी फैमिलियों में घुसता है। जब आप बाहर जाते हैं तो आपकी फैमिलियों में घुसता है, जब पादरी सेवा करने जाता है तो उनकी फैमिलियों में घुसता है शैतान। मतलब जब बाहर जाते हैं तो उसी समय परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रार्थना करके जाएं, आप बाहर जाएं, प्रार्थना करके जाएं, आप अपने बच्चों को यीशु के लहू में कवर करके जाएं। मैं कह रहा हूं, हम वीरवार क्यों आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम संडे क्यों प्रार्थना करते हैं, कि ताकि आपके जो 3 दिन या 6 दिन, क्योंकि शैतान ने कहता कि आपको लिए एक टारगेट रखा है लोगों के लिए, 7वें दिन आने ना पाए, लेकिन हम 7वें दिन प्रार्थना करके भेजते हैं कि आपके 6 दिन अच्छे से निकले। लेकिन बीच में भी हम आपके लिए प्रार्थना क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि परमेश्वर आपको कवर करके रखे, शैतान की युक्तियों से बचा कर रखे, शैतान के हथियारों से आपको बचा कर रखे और आप सुरक्षित रहें यीशु मसीह के नाम में। जहां पर दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ रहा है लेकिन घर जाकर परेशान हो गया, हो सकता है आप में से भी कोई एक बड़ा बैंक बैलेंस जीत कर आ गया हो, आपने बड़ी ऊंची बिल्डिंग लगा ली हो, आपने बड़ा कोई जमीन खरीद ली हो, आपने बड़ी कोई सेवकाई खड़ी कर ली हो, लेकिन याद रखना, हो सकता है करा कि आप घर जब जाएं तो उसी समय दुखी हो सकता है आप घर में देखें अपनी सिचुएशन तो आपको रोना आता हो, आप इसी समय अपने पति की ओर देखें, आप अपनी पत्नियों की ओर देखें, अपने बच्चों की ओर देखें तो आपको रोना आ रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। आज कहता है कि जो लोग ये इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग ये समझ गए कि मुझे प्रार्थना के बगैर नहीं रहना, मुझे अपना आत्मिक लेवल खराब नहीं करना, मुझे प्रेयर लाइफ अपनी खराब नहीं करनी, तो उसी समय परमेश्वर चाहते हैं कि आप कंप्रोमाइज ना करें। क्योंकि एली जो था वो अनॉइंटेड पर्सन था, लेकिन उसके बच्चे शराब पीने लगे, व्यभिचार करने लगे। यहाँ पर दाऊद एक अनॉइंटेड पर्सन है, लेकिन उसके बच्चे कह रहे कि वो शराब पी रहे हैं और प्रॉब्लम में, और मतलब वो देखकर दुखी हो गया कि लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। लेकिन दाऊद, क्योंकि गलती दाऊद की थी, दाऊद अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाया। बहुत बार कह रहा आज भी मसीह लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, लेकिन हाँ एक हौसला देते हैं, ठीक है बेटे हम संडे चर्च से वापिस आ रहे हैं, तुम्हारे साथ फिर बैठेंगे। मतलब हम उनकी बातों में आते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। परमेश्वर कंप्रोमाइज के लिए नहीं बोलता। अगर आप बार बार कंप्रोमाइज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप शैतान से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, आप बच्चों से कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। अगर आपने प्रेयर लाइफ में, अगर आपने प्रभु के कामों में आपने कंप्रोमाइज किया हुआ है, मैं कह रहा हूं कि वो लोग दुख उठाते हैं हाबिल की तरह, और कह रहा कि कैन ने और नुकसान होता है आदम और हव्वा की तरह। मैं उन लोगों के जीवन में आज बात कर रहा हूं, उनके जीवन से, कि ताकि अगर आज हो सकता है आज आपके पति ने आपको मार दिया हो, या आपकी सेवकाई बंद हो गई हो, या आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो गया हो, लेकिन शैतान आपको निराश कर रहा हो सकता है आप दुख में हो, प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो, विश्वास से भटके नहीं। दुखों का अंत जरूर होगा आज, हालेलुया। मैं कह रहा हूं समस्याओं का अंत जरूर होगा आज, लेकिन कब? जब आप तैयार होंगे, जब आप कहेंगे। मैं कह रहा हूं कि इन संसार के क्लेशों में आप शैतान के पास ना जाएं, लोगों के पास कंप्लेंट करने ना जाएं। परमेश्वर की बात मानने से आपको दुख से छुड़ाएगा परमेश्वर। जब आप परमेश्वर की बात मानते हैं तो वो दुखों से छुड़ाता है। अब्राहम ने अपनी लाइफ में अकाल के दिनों में कभी भी कहता है कि शैतान के साथ कहता है कि कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने अपने बेटे के साथ तक नहीं कंप्रोमाइज किया। उसके साथ कितनी परिस्थितियां आई, उसने अपने बच्चों को समझाया इसहाक को कि बेटे कितनी भी परिस्थिति आए, लेकिन तूने कहता है कि अपनी प्रेयर लाइफ को बंद नहीं करना। अकाल के दिन आए, प्रॉब्लम आई, समस्या आई, बच्चा नहीं हुआ 20 साल तक, लेकिन उसने अपनी पत्नी को उस समय भी रिबका को एक बात सिखाई। उसने कहा बच्चा मैं नहीं दूंगा, मेरा परमेश्वर देगा, प्रार्थना कर। कहता बच्चा वो देगा। उसने 10 साल तक प्रार्थना नहीं किया, लेकिन 10 साल के बाद उसने प्रार्थना किया। उसकी पत्नी का होश ठिकाने आया, उसका दवाइयों पर, औषधियों पर विश्वास था। लेकिन उसके बाद कहता उसको समझ में आया कि जब उसने डांटा अपनी पत्नी को और उसको समझ में आया और उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको बचा दिया। मैं कह रहा हूं कि आज जब हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को मसीहत के लिए डांटते हैं तो परमेश्वर आपसे खुश होते हैं और आपकी जिंदगी में काम करना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करें? तो आपको इस समय विश्वास करना है। नीति वचन हम पढ़ते 29 के 21 में कि आज बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि जी हम घर जाते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं बैठते, हमारे परिवार के लोग हमारे साथ नहीं बैठते, एक घर के नीचे रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं हो सकते। कारण क्या है? शैतान नहीं चाहता कि आप इकट्ठे हो। लेकिन यहां पर बाइबल बोलती है जो अपने दास को लड़कपन से ही लाड प्यार से पालता है, जो अपने नौकर को लाड प्यार से पालता है, लिखा वो अंत में उसका बेटा बन जाता है। मैं कह रहा हूं आप मेरे घर चले जाओ, मेरे घर में जितने नौकर नौकरानी हैं, जितने दास दासी हैं जो हमारी सेवा करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, वो ज्यादातर वो हमेशा प्रेयर लाइफ में मिलते हैं।
वो हमेशा प्रेयर लाइफ में। मैं कह रहा हूं कि आज चले जाओ, वो हमारे बेटे बेटी की तरह है, वो नौकर नहीं है। हमने इतना प्यार किया उनके साथ कि वो बेटा बेटी की तरह है। लेकिन अगर आज बच्चों को समझाओ, मैं उन अन्य जातियों की बात कर रहा हूं कि जब हम प्रभु में आते हैं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं कि जब हम प्रभु में आते हैं तो बहुत बार कहते हैं कि हमारे अंदर इतना गुस्सा होता है, हम बैठ नहीं सकते दरानी जठानी के साथ, सास ससुर के साथ और पति पत्नी के साथ, तू प्रार्थना कर, तू गीत गा, तू प्रार्थना कर, तू गीत गा। और इसी समय हम इकट्ठे बैठते हैं, हमें गुस्सा आता है क्योंकि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, हमारा अपने बड़ों से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से व्यवहार अच्छा नहीं है, हमारा हमारे नौकरों से व्यवहार अच्छा नहीं है। और अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो बाइबल कह रही है कि अगर आपका नौकर के साथ भी व्यवहार अच्छा है तो वो भी आपके साथ प्रार्थना में बैठेगा, वो भी अंत में आपका बेटा बन जाएगा। जब आप उससे प्यार करते हैं वो बेटा बन सकता है जो आपका बेटा है। जब आप उससे व्यवहार अच्छा करेंगे, आपकी पत्नी से, अपने पति से व्यवहार अच्छा करेंगे, अपनी सास ससुर से व्यवहार अच्छा करेंगे, वो आपके साथ प्रेम से रिलेशन बनाएंगे तो वो आपके साथ प्रार्थना में बैठेंगे। शैतान नहीं चाहता कि आप व्यवहार आपका अच्छा हो, आपका बिहेव अच्छा हो, आपका नेचर अच्छा हो। इसलिए कह रहा है कि वो आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज से दूर रखता है, कंप्रोमाइज करने की कोशिश कराता है, कहीं ना कहीं आपको मजबूरी में फंसाता है, परिस्थितियों में फंसाता है। लेकिन अब्राहम ने एक दिन करके, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि जा अपने बच्चे को सुबह मॉर्निंग प्रेयर में लेकर आ वेदी पर। और उसी समय वो उठा और उसने अपनी पत्नी से नहीं पूछा क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। और उसी समय उसने अपने बच्चे को कहा, बेटे चलो उठो, हमें मॉर्निंग प्रेयर में जाना है। और उसी समय उसकी आंखें देखकर, और उसी समय उसकी आंखों में मोटापन, लालीपन होगी, नींद आ रही होगी। वो कह रहा, पापा मेरी आंखें नहीं खुल रही, प्लीज मुझे सोने दो थोड़ी देर, अभी तो नींद बड़ी अच्छी आ रही है, मैं रात को लेट सोया हूं। लेकिन उसी समय अब्राहम एक ईसाई की तरह हो गया। उसने कहा, खड़ा हो जा, हमें जाना है, हमें प्रेयर लाइफ में जाना है। वो मम्मी कह रहा था, पापा कह रहा था, पापा। उसने कहा, बे चुप कर, अब्बा डब्बा पापा। कहता चुप कर, कोई पापा नहीं। कहता चल मेरे साथ फटाफट खड़ा हो, हमें परमेश्वर के घर जाना है। और उसी समय परमेश्वर के घर लेकर गया और परमेश्वर ने कहा, कहता कि तू मेरा ईमानदार बच्चा है। याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देता है। परमेश्वर ने इसलिए कहा, कहता कि तू कह रहा पूरी दुनिया का, कहता है कि राष्ट्रपिता होगा। याद रखना कि तू झुंड का पिता नहीं होगा, आज के बाद तू राष्ट्र का पिता होगा, क्योंकि तूने मेरी आवाज को सुना है। आज बहुत सारे लोग कह रहे कि इस दुनिया में प्रभु में आने के बाद अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं, अपने परिवार से प्रेम रखते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता जो लोग ऐसे जीवन जीते हैं, मैं कह रहा हूं हमारी लाइफ में, कहता अगर प्रेयर का टाइम है, वचन का टाइम है, हम किसी को टाइम नहीं देते। अगर टाइम है तो मैंने कहा भाई मैं नहीं मिलूंगा, बाद में मिलूंगा, मेरा प्रेयर का टाइम है, मेरा वचन का टाइम है, मैं नहीं मिलूंगा। वो कहते हैं आप हमें नहीं मिल रहे, हम नहीं आएंगे आज आपसे मिलने, आपके पास नहीं मिलने के लिए आएंगे। जब मैंने नई सेवकाई ही शुरू किया, मैंने कहा भाई अगर आना है ठीक है, नहीं आना है तो ना हो, लेकिन मुझे अपना प्रेयर टाइम परमेश्वर को देना। मैंने एक चार्ट बनाया अपनी जिंदगी में, दानियल ने अपनी जिंदगी में एक चार्ट बनाया कि मैं 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, ये समय मेरा फास्टिंग का होगा, ये समय मेरा ये होगा। आज बहुत सारी औरतें फूड चार्ट, फलाना चार्ट, गोलगप्पे चार्ट जानती हैं, लेकिन परमेश्वर के कामों के लिए चार्ट नहीं जानते। लेकिन अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए चार्ट बनाते हैं, प्रेयर का चार्ट, कह रहा कि आपने एक चार्ट बनाया कि अपना एक लिस्ट बनाइए, मुझे किस टाइम टेबल पर मैंने ये करना है, परमेश्वर आपके साथ होंगे यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।